बाओ को फाइट के लिए बुलाता है। तब कोई उसे बताता है कि बाओ को काफी समय से नहीं देखा गया और हो सकता है कि उसने हार मान ली हो। तब बाई खुद से कहता है कि उसने अपनी लाइफ का कुछ हिस्सा जाया कर दिया, किस लिए। तब एक मेंबर उसे बताता है कि एक कंपटीशन है, अगर तुम वो जीत लो तो 1 साल लाइफ का प्राइज में मिलेगा। फिर हमें दिखाया जाता है कि बाई टाउन जाता है कंपटीशन के लिए जरूरी सामान खरीदने, बट बाई के पास पैसे कम होते हैं। तब वहाँ बाओ आ जाता है। बाओ कहता है कि आज तुम्हें कोई बचाने के लिए नहीं है। बाई बताता है कि मैं कब से रेडी हूँ। बाई जब बाओ के साथ 2 आदमी देखता है तो वहां से भाग जाता है। बाओ उसका पीछा करता है। हमें दिखाया जाता है कि फायर किचन के दूसरे मेंबर्स बाई को ढूंढ रहे होते हैं। तब बाओ के साथ जो आदमी होते हैं उनमें से एक आ जाता है। वो कहता है कि मैं सुपरविजन डिपार्टमेंट से हूँ और मैं बाई और बाओ की फाइट देखने आया हूँ ताकि कोई चीटिंग ना हो। जैंग कहता है कि मैं इसको संभाल लूंगा। दूसरी तरफ बाओ बाई पर अटैक करता है, बट बाई इजीली अपनी स्पिरिट रिफाइंड सोर्ड से इसे रोक लेता है। जैंग भी सुपरवाइजर से फाइट कर रहा होता है। ये दोनों इक्वली पावरफुल हैं क्योंकि ये दोनों लेवल 3 कल्टीवेटर हैं। तब वो रुक जाते हैं जब उन्हें दूसरा सुपरवाइजर बताता है कि उन दोनों में से कोई एक हार गया है। जैंग समझता है कि बाई बाओ से हार गया है। सुपरवाइजर कहता है कि फायर किचन मेंबर्स को ट्रेनिंग पर ध्यान देना चाहिए था, बट सब शॉक हो जाते हैं क्योंकि बाई जीत गया होता है। बाई उसको मार रहा होता है, तुम्हारी वजह से मेरी लाइफ का 1 साल कम हो गया। अब बाओ हार गया है तो बाई पर से स्पेल हट जाता है। बाई कहता है कि अगर मेरी लाइफ का 1 साल मुझे वापस ना मिला तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सुपरवाइजर भी शॉक होता है कि न्यू स्टूडेंट ने पावरफुल बाओ को हरा दिया। बाओ सबको बताता है कि बाई ने लेवल 3 कल्टीवेट कर लिया है। तब एक अनाउंसमेंट होती है, जो भी कंपटीशन में हिस्सा लेना चाहते हैं ले सकते हैं। ये एक अपॉर्चुनिटी है आउटर सेक्टर में जाने के लिए, लेकिन कंपटीशन टफ है क्योंकि सिर्फ टॉप 3 ही आउटर सेक्टर में जा सकते हैं। जैंग बताता है कि फायर किचन ने कभी भी इस कंपटीशन में हिस्सा नहीं लिया। बाई कहता है कि इस बार ऐसा नहीं होगा। हमें दिखाया जाता है कि विल्जर्स कह रहे होते हैं फायर किचन में इतनी खामोशी क्यों है। एक ग्रुप कहता है कि टॉप स्पॉट तो हमारा ही है, बट सब सरप्राइज हो जाते हैं जब हाउ फैमिली आती है। एक पिंक लड़की कैरेज से बाहर आती है, बट सब भाग जाते हैं क्योंकि उनको ये बात ज्यादा इंटरेस्टिंग लगती है कि फायर किचन हिस्सा ले रहा है। बाई सरप्राइज होता है क्योंकि इतने लोग कंपटीशन में हिस्सा ले रहे हैं। बाई जैंग से कहता है कि जैसा प्लान किया था वही करेंगे। जैंग कहता है ठीक है। कंपटीशन स्टार्ट होता है। हमें दिखाया जाता है कि फायर किचन के मेंबर्स का प्लान टॉप 3 स्पॉट लेने का होता है, बट उन्हें पता है कि ये बहुत मुश्किल काम है। बट बाई का प्लान सुनकर सब इम्प्रेस हो जाते हैं। बाई कहता है कि हम वेट करेंगे क्योंकि हाई कंपटीशन होगा तो शुरू की फाइट्स इंटेंस होंगी। बाई चाहता है कि वो वेट करें ताकि सब फाइट करके थक जाएं। फिर हमें दिखाया जाता है कि फायर किचन के मेंबर्स हार्ड ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, बट उन्होंने सोचा नहीं था कि कंपटीशन इतना हार्ड होगा। ग्रुप के बाकी मेंबर्स फाइट में हिस्सा लेते हैं ताकि बाई आगे निकल सके। जितना ऊपर जाओगे मैजिक की वजह से हिलना भी मुश्किल हो जाएगा, बट सब शॉक हो जाते हैं क्योंकि बाई इजीली भाग रहा होता है। दूसरे फायर किचन के मेंबर्स भी माउंटेन टॉप जा रहे होते हैं। उन्हें सुपरवाइजर चैंग नजर आता है। चैंग को शक हो रहा है क्योंकि फायर किचन कंपटीशन में हिस्सा ले रहा है, जबकि फायर किचन को पैसों की कमी नहीं है। बट चैंग एक ट्रैप में फंस जाता है और वो कह रहा होता है कि मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा। दूसरी तरफ बाई एक खतरनाक जगह पर रुक जाता है। उसे याद आता है कि जैंग ने बताया था फाइनल राउंड में 5 पिलर होंगे जो हवा में फ्लोट कर रहे होंगे और उन्हें एक खास ऑर्डर में क्लाइंब करने से दूसरी तरफ पहुंच जाओगे। जैंग कहता है कि ये राउंड इतना भी मुश्किल नहीं है, अगर तुम गिर भी गए तो तुम्हें कुछ नहीं होगा। बट बाई फिर भी डर रहा होता है। वो इनको एक ऑर्डर में कंप्लीट करता है। फाइनली सिर्फ एक पीस रह जाता है। बाई जंप करता है और मुश्किल से पहुंच जाता है, बट बैलेंस न होने की वजह से लटक जाता है। एक बर्ड वेट बैलेंस करने में हेल्प करता है, बट जब बर्ड उठता है तो बाई नीचे गिर जाता है। बाई की जब आंख खुलती है तो वो देखता है कि वो अभी भी जिंदा है और उसने कंपटीशन पूरा कर लिया है। तब थोड़ी देर बाद बाकी के मेंबर्स भी आ जाते हैं। जैंग बताता है कि एक बार ये गेट क्रॉस कर लिया तो हम आउटर सेक्टर स्टूडेंट्स बन जाएंगे और ये मोटल बनने का पहला बड़ा कदम होगा। 2 और पार्टिसिपेंट्स आते हैं, बट उदास हो जाते हैं क्योंकि वो लेट हो गए। बट बाई सबको सरप्राइज कर देता है। वो कहता है कि हमारा ग्रुप अभी आउटर सेक्टर में जाने के लिए रेडी नहीं है। बाई कहता है कि मैं अपने फायर किचन के भाइयों को छोड़कर नहीं जाना चाहता, बट फायर किचन के मेंबर्स ने कंपटीशन के लिए बहुत सेक्रीफाइस किया है, इसलिए मुझे जाना होगा। बाई कहता है ये देखो मेरा भाई भूख से कितना पतला हो गया है, और जैंग भी उसके इस ड्रामे में साथ देता है और बेहोश होने की एक्टिंग करता है। बाई कहता है कि वो 200 स्पिरिट स्टोन का एक स्पोर्ट सेल कर देगा। बाई इमोशनल स्पीच देता है और कहता है कि स्पोर्ट ले जाओ ताकि इमोर्टल बन सको। उनमें से एक सोच रहा होता है अगर मैं इमोर्टल बन गया तो स्पिरिट स्टोन का क्या करना है, और अपनी सारी सेविंग बाई को दे देता है। बट गेट सुपरवाइजर इस सब को रोक देता है और कहता है कि तुम लोग रूल्स तोड़ रहे हो। बट जब बाई पूछता है कि कौन सा रूल तोड़ा है तो वो शांत हो जाता है। बाई कहता है कि मुझे सारे रूल्स पता है और एक एक करके सारे रूल्स बताने लगता है।
हमें दिखाया जाता है कि घंटे गुजर जाते हैं और बाय रूल्स बता रहा होता है और पूरे 336 रूल बता देता है। अब जब कोई रूल नहीं तोड़ा तो बाय फिर से स्पोर्ट बेचने लगता है। वो बाकी 2 स्पोर्ट्स की भी बोली लगाता है। सब बड़ी बड़ी बोली लगा रहे होते हैं, 300 स्टोन्स, 400 स्टोन्स। बट पिंक लड़की जो हाउ फैमिली से होती है 10 गुना बोली लगाती है। बाय शौक हो जाता है और उसकी ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है। वो लड़की दूसरी आउटर सेक्टर स्टूडेंट बन जाती है। तब वहाँ चैंग आता है और कहता है ये क्या हो रहा है। बट गेट सुपरवाइजर कहता है बाय ने कोई रूल नहीं तोड़ा। हाँ, ऐसा पहली बार हो रहा है और अगर किसी को प्रॉब्लम है तो लॉ एनफोर्समेंट हाल चलो। बाय की टीम को लगता है कि वो कोई रूल नहीं तोड़ रहे, बट चैंग को गुस्सा आ रहा होता है और वो बाय को उठाकर गेट की तरफ फेंक देता है ताकि बाय आउटर सेक्टर में चला जाए। बट हम देखते हैं कि बाय की जगह चैंग दूसरी तरफ चला जाता है। एक्चुअली बाय के बर्तन ने उसे बचा लिया था। चैंग वापस आने की कोशिश करता है बट सुपरवाइजर बताता है कि जो एक दफा दूसरी तरफ चला जाए वापस नहीं आ सकता। तब वो पिंक लड़की जिसका नाम मे होता है बाय को थैंक्स कहती है। एक मेंबर बताता है कि उनके पास 10,000 से ज्यादा स्पिरिट स्टोन्स हैं। वो इनसे चीजें बाय करने का सोच रहे होते हैं। बाय कहता है कि उसे लॉन्जेविटी पिल चाहिए। तब एक फोर्स उन्हें एक एक करके ऊपर खींच लेती है। कोई बोलता है कि उन्हें फिर भी आउटर सेक्टर डिसाइपल बनाया जाएगा। ली बाय को कहता है कि अगर तुम मेहनत नहीं करोगे तो तुम्हें मैं वापस विलेज भेज दूंगा।